अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वलीद बिन फरीद, चैप्टर नंबर 6 किंगडम प्रोक्रियाटी, लेक्चर नंबर 5। आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा जी, और जब भी इम्पोर्टेंस की बात आएगी तो आपने याद रखना है कि इसके इम्पोर्टेंस में हमने इसके एडवांटेजेस भी देखने होते हैं और इसके हमने डिसएडवांटेजेस भी देखने हैं। सबसे पहले जी हमारे पास इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। इकोलॉजिकल निकला इको से, मतलब इन्वायरमेंट के अंदर इको। ठीक है, तो एज़ यू नो दैट के बैक्टीरिया आर हाईली अडॉप्टेबल, मीन दैट कि वो किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर ख़ुद को अडॉप्ट कर लेते हैं और इसी वजह से हमें ये हर जगह मिलते हैं। और दे डिकम्पोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में बताया था कि ये ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन करवाते हैं और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है कंप्लीशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिल, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल जो है, कार्बन साइकिल आ जाता है। उसके बाद हमने इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिक वर्ड की बात जब भी होती है तो पैसे से रिलेटेड, मतलब कि हाँ, पैसा कितना आ रहा है, फ़ायदा कितना होगा इससे। दे आर यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, जैसे कि हम बात करें फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ड्रग इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और ड्रग्स में ये एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन के लिए और एज़ वेल एज़ वैक्सीन की प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। और इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी है। हाँ, हम देखें तो इसके नुकसानात क्या हैं। इस बैक्टीरिया की वजह से हमारा बहुत सारा खाना वो ख़राब होता है, हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो ख़राब होती हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरियाज अफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। ये हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज जो हैं इन पे भी जाके अफेक्ट करवाते हैं। उसके बाद है मेडिकल इम्पोर्टेंस। मेडिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले हम अगर बैक्टीरियाज की बात करें तो दीज आर नाउन एज पैथोजेंस। और ये क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ काज करते हैं ह्यूमन के अंदर। और कहा जाता है जी कि अप्रॉक्सीमेटली 200 स्पीशीज़ बैक्टीरिया दैट काजेज डिजीज़ इन ह्यूमन जो इंसान के अंदर, ये 200 ऐसी स्पीशीज़ हैं बैक्टीरिया की जो बीमारियां काज करती हैं। और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इंसान के जिस्म के अंदर और एज़ वेल एज़ एनिमल्स की बॉडी के अंदर ये क्या कर रहे होते हैं, रह रहे होते हैं वहाँ पे और डिजीज़ काज करते हैं। एज़ वेल एज़ ये बेनिफिशियल भी होते हैं, जैसे आपको पता है कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होते हैं और जो विटामिन के की सिंथेसिस करवाते हैं। दैट विटामिन के इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लॉटिंग, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, या क्लॉटिंग फैक्टर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। उसके बाद है जी, ये तो बात आ गई कि बैक्टीरिया हैं, फ़ायदेमंद भी हैं, नुकसान भी है। अगर नुकसानदेह बैक्टीरिया हैं तो इनको हम कंट्रोल कैसे करते हैं। हम कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया आ गया, और दैट कंट्रोल इज़ वेरी एसेंशियल एट होम लेवल। इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री के लेवल पर एज़ वेल एज़ मेडिसिनल लेवल की बात करें या मेडिसिन के अंदर भी इसको कंट्रोल इम्पोर्टेंस है, हमें कंट्रोल करना चाहिए। अ, अ, इसके कंट्रोल जब हम इसको करेंगे तो इनसे हम बच सकते हैं। और जब हम इनसे बचेंगे तो हम डिफरेंट किस्म की डिजीज़ की जो ट्रीटमेंट है वो भी कर सकते हैं। और इसके कंट्रोल की वजह से जो खाना ख़राब हो रहा है, फूड स्पाइलेज हो रही है, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। आगे हैं हमारे पास मेथड्स कि हम किन मेथड्स के थ्रू हम इनको कंट्रोल करते हैं। एक है जी, फिज़िकल मेथड पढ़ेंगे हम, केमिकल मेथड एज़ वेल एज़ वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीन के थ्रू, इम्यूनाइजेशन के थ्रू भी हम इनको कंट्रोल करते हैं। पहला हमारे पास आ गया जी फिज़िकल मेथड, और इस फिज़िकल मेथड में हम स्टीम का इस्तेमाल करते हैं, ड्राई हीट, फिल्ट्रेशन, रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं। इस फिज़िकल मेथड के अंदर हम कोई भी फिज़िकल एजेंट इस्तेमाल करके हम बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं, और इस प्रोसेस को स्टीलाइजेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये स्टीलाइजेशन प्रोसेस क्या करता है, जितनी भी लाइव्स और उसकी फॉर्म्स होती है उसकी डिस्ट्रक्शन करता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। और हीट की बात करें तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से हम माइक्रोब्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो हीट ड्राई भी हो सकती है एज़ वेल एज़ मॉइस्ट हीट भी हो सकती है। दैट मॉइस्ट हीट इज़ आल्सो नोन एज, इसे हम क्या कहते हैं, स्टीम भी कहते हैं। ड्राई हीट क्या करती है, ड्राई हीट कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ माइक्रोब्स। और ये जो माइक्रोब्स हैं उनको ऑक्सीडेशन करवाती है और उनको फिर क्या कर देती है, मार देती है। और मॉइस्ट हीट, जिसे मैंने स्टीम का नाम दिया था, दैट कॉज कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जम जाती हैं, आपको पता है कि प्रोटीन इंपॉर्टेंट होती हैं, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हैं।
और बैक्टीरिया के अंदर जो जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और ये एंजाइम जो हैं प्रोटीन इन नेचर हैं, तो उनकी कोगुलेशन हो जाएगी तो वो बैक्टीरिया जो हैं वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। वी आल्सो यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये रेडिएशंस की बात करें तो इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 300 नैनोमीटर से कम होती है, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। आपने फिजिक्स के अंदर रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है, E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। तो इनकी वेवलेंथ जितनी कम होगी तो एनर्जी इनकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये माइक्रोब्स की किलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एग्जांपल देखें तो गामा रेज का हम इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, हम माइक्रोब्स को कंट्रोल करते हैं। दैट गामा रेज आर यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। इसी तरह हीट, कुछ हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम हीट नहीं दे सकते। अगर हीट देंगे तो वो जो कंपाउंड्स हैं उनको नुकसान हो जाएगा। जैसे एंटीबायोटिक्स की बात करें, एज वेल एज हम सीराज जो है, सीरम मैंने आपको बताया था, सीरम की जमा सीराज है, हार्मोन्स है, और इसको हम स्टीलाइज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन फ़िल्टर। और मेम्ब्रेन फ़िल्टर में से जब हम इनको गुजारते हैं, अगर किसी किस्म का कोई भी बैक्टीरिया है तो वो उसमें से पास नहीं हो सकता। उसके बाद है आगे जी हमारे पास केमिकल मेथड्स। और इन केमिकल मेथड में हम इस्तेमाल करते हैं कौन से केमिकल मेथड है, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक एज वेल एज एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं हम इसमें। और डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं ये हम कोई भी नॉन लिविंग सरफेस, जैसे कि आपके घरों के अंदर फर्श के ऊपर आप इस्तेमाल कर रहे होते हो, वहाँ पे जो भी माइक्रोब्स वगैरह हैं उनको कंट्रोल करते हो आप अपने घरों के अंदर वॉशरूम्स वगैरह के अंदर अपने मतलब दीवारों पे जो इस्तेमाल कर रहे होते हो, नॉन लिविंग थिंग्स भी कोई भी चीज़ साफ़ करने के लिए आप इनका इस्तेमाल करते हो। और ये क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट किल दैट बैक्टीरिया। जैसे एग्जांपल बात करें, हेलोजेंस हैं, फिनोल्स हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटाशियम परमैंगनेट, अल्कोहल हैं, और एज वेल एज फॉर्मेल्डिहाइड है। दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इनमें से कुछ ऑक्सीडाइजिंग है, कुछ रिड्यूसिंग है, ठीक है। और उसके बाद एंटीसेप्टिक्स क्या हैं, इनको हम लिविंग सरफेस के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या करते हैं, दैट एंटीसेप्टिक इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ दीज माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया। जो है इनकी माइक्रोब्स या बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये रोक देते हैं। एग्जांपल की बात करें, आयोडीन हम इस्तेमाल करते हैं, सोप का इस्तेमाल जैसे करते हैं, आपको पता है मुँह अपना धोते हैं। और इसी तरह हम डिफरेंट किस्म के फेस वॉशेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये किस्म की एग्जांपल आ जाती हैं एंटीसेप्टिक्स की। उसके बाद हैं जी आगे कीमोथेराप्यूटिक एजेंट एंड एंटीबायोटिक्स। कीमोथेराप्यूटिक एजेंट जो हैं हम इनका इस्तेमाल करते हैं, आर यूज टू ट्रीट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। और ये क्या करते हैं कि ये जो बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ मतलब रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है बैक्टीरिया का, उसको ये रोक देते हैं। टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। एक है जी माइक्रो बेसिडल इफेक्ट्स, जो करती हैं मतलब कि ये क्या करती हैं कि वो हम इनका इस्तेमाल करके माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। जैसे एग्जांपल बात करें तो हम टेट्रासाइक्लाइन आ जाती है। और इसी तरह माइक्रोबायोस्टेटिक इफेक्ट भी होता है इनका एंटीबायोटिक्स का। और ये क्या करती है, इनहेबिट द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। ये क्या करते हैं कि जो उनकी ग्रोथ है या रिप्रोडक्शन होती है उसे रोक देते हैं, और जितनी पॉपुलेशन है उसी को मेंटेन रखते हैं, वो ज़्यादा नहीं होने देते, ठीक है। और एग्जांपल जैसे हम सल्फोमाइड वगैरह इसकी एग्जांपल आ जाती है। मोड ऑफ एक्शन मीन के ये कहाँ पे इनका इस्तेमाल करते हैं, या ये जाके किस जगह पे काम करते हैं, किस जगह पे एक्ट करते हैं। मोस्टली ये जाके सेल वॉल पे अटैक करते हैं, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन पे अटैक करते हैं, एज वेल एज ये साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स हैं उन पे अटैक करते हैं, या न्यूक्लिक एसिड पे अटैक करते हैं, और बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। उसके बाद सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये हम कहाँ से इनको ले सकते हैं। सोर्स की बात करें तो एंटीबायोटिक्स का वर्ड जो है दैट वर्ड इज़ ग्रीक वर्ड। और एंटी मीन अगेंस्ट, बायोज मीन लाइफ, मतलब कि हम इनको किसी भी लाइफ के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं। और इनकी सिंथेसिस या दैट आर सिक्रीटेड फ्राम डिफरेंट बैक्टीरियाज, ये बैक्टीरिया से ही हम इनको तैयार करते हैं, वहाँ से ही रिलीज़ होते हैं। एक्टिनोमाइसीड्स से भी हैं। एक्टिनोमाइसीड्स क्या है हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी आपने ये वर्ड याद रखना है। एज वेल एज इनको हम क्या करते हैं, फंजाई से भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। इनकी ओरिजिन देखी जाए तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही एंटीबायोटिक्स को हम जो है ओरिजिनेट कर सकते हैं, ले सकते हैं। और इनको हम यूज़ भी किसके ऊपर करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर यूज़ करते हैं। और हम इनको लैब के अंदर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जिनकी चॉइस हमने किस तरह की एंटीबायोटिक्स लेनी है,
इट्स डिपेंड अपॉन द मोड ऑफ एक्शन, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, और हम इट शुड हैव सम पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग, उनके कुछ नुकसानात भी होते हैं हो इंसान के ऊपर। और इसकी जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो कौन करता है, डॉक्टर करता है। और डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करे उसके बाद हमें इनकी डोज लेनी चाहिए, और जब वो प्रिस्क्राइब कर दे तो हमें इसको रेगुलर इंटरवल मीन दैट इसका जो ड्यूरेशन होता है वो कंप्लीट करना पड़ता है। मोस्टली जो एंटीबायोटिक्स हैं वो आपको 3 दिन, डॉक्टर कहते हैं आप 3 दिन इसको इस्तेमाल करें, या 7 दिन के लिए आपको इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। आप ठीक हो भी जाएँ 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, लेकिन इनको प्रॉपरली लेना चाहिए, ठीक है। ये तो फिर दोबारा क्या हो सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं। अगर इसका हम गलत इस्तेमाल करेंगे, मिस यूज़ करेंगे, दैट कैन इंटरेक्ट विद ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, ये ह्यूमन मेटाबॉलिज्म को नुकसान पहुंचा सकती है, वहाँ उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ सकती है। इनफैक्ट इट मे काज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ जो हैं, या इसकी वजह से डेथ भी काज हो सकती है ह्यूमन के अंदर। जैसे हम बात करें पेंसिलिन के मिस यूज़ करने से एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। इसी तरह स्ट्रेप्टोमाइसिन के मिस यूज़ करने से इट अफेक्ट ऑन द ऑडिटरी नर्व, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इंसान बहरा हो सकता है, डिफनेस हो सकती है। और इसी तरह टेट्रासाइक्लाइन की बात करें तो ये क्या करता है कि परमानेंट डिस्कलोरेशन ऑफ टीथ इन यंग चाइल्ड, बच्चों के अंदर जो है दांत ख़राब हो जाते हैं, या दांत जो है वो पीले पड़ जाते हैं। होप सो हमारा ये भी लेक्चर कंप्लीट हो गया, आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।